ला 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 हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। चेहरा आपको याद होगा, नाम से भी वाकिफ होंगे आप, शशि भूषण समद नाम है। सबसे पहले आपसे इस बात की माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों से आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही। देश में बहुत कुछ हो रहा है और मैं कुछ नहीं कह रहा। इंसान की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, और जिन परेशानियों से जूझते हुए समाज के लिए कुछ करना इंसान का हक होता है, जहां तक मैं समझता हूं। और ऐसे में अगर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझ जाए कभी कभी, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी उलझा रहा, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब के बाद मैं आपके बीच हाजिर हूँ। मैं आज क्यों हाजिर हो रहा हूँ? गणतंत्र दिवस है आज, 26 जनवरी। छोटे थे तो इस दिन की इतने जनवरी आती थी और प्रतीक्षा शुरू हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें होती थीं, गाने होते थे, मैं भी स्कूल में खूब गाया करता था और मिठाइयाँ खाते थे। सबसे बड़ा फैक्टर मिठाइयों का होता था, और कलाकारी के बाद मिले जाने वाले इनाम 10 रुपया, 5 रुपया, सलाका, पेंसिल, कॉपियाँ, ये क्यों दिए जाते थे हमें? इसलिए कि हम पढ़ें और समाज के लिए कुछ सोचें। लेकिन ये बात हमें बताई नहीं जाती थी, जताई जाती थी, और हम इतने छोटे थे कि हमें बताने की जरूरत थी। आज भी कुछ लोग छोटे हैं, कुछ बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं, जो सवाल करेंगे बाद में आपसे कि आपने उन्हें बचपन में उनके संविधान और उनके अधिकारों के बारे में क्यों नहीं बताया। क्यों कोई आता है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करके और उन्हें यह बता के कि वो उनका जन कल्याण कर रहा है, चला जाता है। आपके पास तब कोई जवाब नहीं होगा। सोचिए कि देश में कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे नौजवान होंगे जो 18 साल की उम्र में वोट देना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें किन्हें वोट करना है, किस बिना पर वोट करना है, क्यों वोट किया जाए, ये कितने नौजवानों को पता होता है। परिवार में होता है कि पिता ने कह दिया माँ से कि वोट दे देना इनको, माँ ने जाके दबा दिया। समाज आपका इससे नहीं सुधरेगा, हमारा समाज इससे नहीं सुधरेगा। हमारे समाज को जागरूकता की आवश्यकता है। हमें जानना होगा कि हम कितने बड़े होकर कितना अधिकार पा रहे हैं। यानी कि एक बच्चा बड़ा जब हो रहा है तो वो जानना पड़ेगा उसे कि वो 10 साल का हुआ तो उसका कितना अधिकार हुआ, 12 साल का हुआ तो कितना बड़ा, 15 साल का हुआ तो कितना बड़ा। उसके एवोल्यूशन के साथ उसका हक, उसका अधिकार, उसके कर्तव्य ये तय होने पड़ेंगे। तब आपका देश, हमारा देश विकास कर पाएगा। आज बहुत सारी परेशानियां देश में उभरी हुई हैं। ये किनका नतीजा है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परेशानियां आज से हैं।
1990 के दशक में जब प्राइवेटाइजेशन, जब निजीकरण की शुरुआत हुई थी, उसी समय आपकी शिक्षाएं, आपका स्वास्थ्य बेचा जाने लगा और हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि पढ़ाई वो कर सकता है जिसके पास पैसे हैं। हम ये भूल गए कि पढ़ना और स्वास्थ्य, जानकारी, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे जिंदगी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैसे ही पढ़ना भी एक मौलिक अधिकार है। हम आजकल नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं और ये किसने किया? सरकारों ने, लेकिन कोई नहीं जानता। हम हेलीकॉप्टर से माचिस की एक डिब्बी तक खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस पे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, टैक्स के तौर पे दे रहे हैं। हमें ये सवाल नहीं सताता कि माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियां होती हैं। आपकी माचिस की डिब्बी से 2 तीलियां निकालकर 50 माचिस की डिब्बियों से 2 तीलियां निकालकर एक और माचिस बनाई जाती है और आपसे बेच दिया जाता है और आप उसे भी टैक्स लेके खरीद लेते हैं। सवाल करना होगा, पूछना पड़ेगा कि ये क्यों होता है हमारे साथ, और ये तब सवाल कर पाएंगे जब हमें संविधान और हमारे अधिकारों की जानकारी होगी। आज पिछले का शुरू हुआ छात्रों का फीस वृद्धि आंदोलन, NRC CA आंदोलन और उसके बाद आज किसान आंदोलन। जनता को फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कुछ वक्त तक नहीं पड़ रहा था, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मैं उन तक पहुंचूं, आप तक पहुंचूं। ये परेशानी सब में दिखनी पड़ेगी। हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं और अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें बढ़ना पड़ेगा, पैर बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी वैचारिकता को मजबूत करना होगा। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरी बस इतनी सी बातचीत है आपसे। आपको एक गजल के 2-4 शेर सुनाकर बात खत्म कर दूंगा, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है और न ही ये बात यहां शुरू हुई थी। ये बात कभी न खत्म होने वाली और हमेशा से शुरू होने वाली बात है, जिस पे हमें कान लगाना पड़ेगा, कान लगाए रखना पड़ेगा। हम तभी सुन पाएंगे आवाज। खैर, गजल सुने और मुझे अलविदा फिलहाल के लिए कहें, ताकि मैं फिर आपके बीच किसी न किसी तौर पर हाजिर हो सकूं। हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, हादसों के शहर में एक हादसा ऐसा हुआ, आबरू सस्ती हुई, बेबस बदन महंगा हुआ। हम सिसकते हैं किसी कोने में बैठे और वो मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या हुआ जी, क्या हुआ। मुफलिसी में यानी गरीबी में, मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ। मुफलिसी में आज उसने पेट भर खाया, मगर आज फिर उस पर महाजन का नया कर्जा हुआ। या खुदा, ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ। या खुदा ठंडी हवाओं से कहो धीरे चले, कांपता होगा कहीं बच्चा कोई सोता हुआ। हाय रे, फिर से अदू को ही समझ बैठे हबीब, आखिरश क्यों बारहा हम पर ही ये धोखा हुआ। आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे, आसमां छूने की ख्वाहिश थी सो हम उड़ते रहे, पर भुला बैठे कि आखिर आसमां किसका हुआ। और हम समझ एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोलकर, हम समझ एक रोज मर जाएंगे मुट्ठी खोलकर, बैठकर तुम बांटना
किसका हुआ, कितना हुआ, बैठकर तुम बांटना, किसका हुआ, कितना हुआ। नमस्कार। जो मैं भी हूँ, जो तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ये देखेंगे, हम देखेंगे,